फसल नहीं आ गई है। हमारे मुल्क में चोरी बहुत है, जब तक ये चोरी को रोकेंगे नहीं यही हालत रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रई मुल्क है हमारा, ये सब चीज़ की यहाँ पैदावार है और उसके बावजूद ये हालत है। चीज़ जो है 100% महंगी हुई है। इस वक्त 10 वाली चीज़ 20 और 20 वाली 40 रुपए में हर चीज़ जो है ना, महंगाई में दुगना इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, आमदन में जो है ना कमी आ रही है। चोरों का तो काम है चोरी करना, पुलिस का काम, हुकूमत का काम, इदारों का काम है उन पे हाथ डालना। अब वो हाथ नहीं डालेंगे चोर तो जाहिर है चोरी करेगा। फिर ने कहा अगर डॉलर बढ़ जाए तो समझो कि हुकूमत चोर है, कहा कि अगर महंगाई हो जाए तो हुकूमत चोर है। ये कहा होगा, ये तो खुद ही चोर है कि अगर आवाम खरीदे नहीं तो ये खुद सस्ता करेंगे। आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। जब आवाम मुत्तहिद नहीं है, क्लोज हो जाएगी तो जाहिर है वो 10 की चीज़ 20 में बेचेगा, 20 की चीज़ 50 में बेचेगा। गरीब आदमी तो लेगा ना, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो बुरा करे, चाहे वो ज़िनाखोरी करे, सब कुछ करेगा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। आवाम को जो है ना सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आटा हमारे मुल्क में सब कुछ है। हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये चोर डाकू अगर यहाँ से हट जाए ना तो सब कुछ लोगों का जो है ना जीना हराम किया हुआ है, लोगों को चूस रहे हो, लोगों को ख़त्म कर रहे हो। तो ये कहने का मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए। सब इसमें मिले हुए हैं। सबसे बड़ी वजह इसमें सियासतदान मिले हुए। जो बड़ी बड़ी मिल है वो सब इन सियासतदानों के पास हैं। वो जब चाहे कीमतें ऊपर कर देते हैं। जाहिर है ये हुकूमती जमातों में होते हैं, हुक्मरान जमात के लोग हैं, तो इन पे अगर ये हाथ डालते हैं तो वो इनको धमकी देते हैं। मेरा नाम तारिक सईद है, मेरी शॉप का नाम है बिस्मिल्लाह आटा चक्की। मेरे पास आटे का काम होता है जी। अच्छा, ये मोमनाबाद में, रंगी टाउन मोमनाबाद सेक्टर 4F है जी। तो आजकल जैसे कि आपको पता है आटा एक बार फिर महंगा हो चुका है। पिछली बार भी नवंबर में हम आपके पास आए थे, तो इस बार महंगा होने की क्या वजह है और क्या आटा आसानी से मिल रहा है या शॉर्ट भी है इसके साथ साथ? सर जी, आटा अभी तो सीज़न है और ये आटा महंगा होना नहीं चाहिए था और ये जानबूझ के महंगा किया गया, बहरान पैदा किया गया। मिल रहा है मगर महंगा मिल रहा है जी हाँ। और इसकी वजह ये है, ये गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो नहीं दे रही और इस खासकर ये आटे पे तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि ये हर गरीब के लिए है और ये खुसूसी इसकी ज़रूरत है, आटे पे तवज्जो दे। और गंदम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़रई मुल्क है, गंदम की पैदावार यहाँ और अभी सीज़न है और ये हालत है। और आगे जाके क्या होगा? अगर यही हालत रही फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत महंगा हो जाएगा। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये तो हम रोज़मर्रा की चीज़ है, खाने पीने की है, इसको कम से कम इसको तो सस्ता करना चाहिए। बाकी तो जो भी है करें। पिछले महीने के मुकाबले में कितना महंगा हुआ है? आप 10 किलो पर कितना महंगा हुआ है? पिछले महीने के मुकाबले में तकरीबन 50 रुपये 10 किलो पे 5 रुपये पर किलो महंगा हो गया और सीज़न होने के बावजूद ये महंगा हो गया। ये सब बातें समझ से बाहर हैं। नई फसल लगने के बाद ये क्या वजह है? दाना कहाँ गया इतना? फसल नहीं आ गई है। हमारे मुल्क में चोरी बहुत है, जब तक ये चोरी को रोकेंगे नहीं यही हालत रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रई मुल्क है हमारा, ये सब चीज़ की यहाँ पैदावार है और उसके बावजूद ये हालत है और मुसलसल चोरी हो रही है। जब तक ये चोरी रोकेंगे नहीं ना तो ये नहीं होगा। स्मगलिंग है, चोरी है, ये ज़रूरी है रोकना जी। चोरी आपके ख्याल में सरमायादार की तरफ से हो रही है या इसमें कोई पॉलिटिकल अमल दखल है? सर जी, ये सरमायादार की हो रही है। अभी ये देखें गंदम का सीज़न है, अभी मखसूस लोगों के हाथ में गंदम तो है ना, मिल रही है मगर महंगी मिल रही है। क्यों महंगी मिल रही है? ज़ाहिर है सरमायादार के हाथ में ये गंदम में अपनी मर्ज़ी का रेट ले रहे हैं और ये गलत है। ये जी हाँ, दाना फराम भी नहीं कर रहे और एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं हुकूमत। सुबह वफाक के वफाक सुबह के खिलाफ यहाँ यही मामला है जिसमें गरीब आवाम पिस रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा होगा? भाई यही हाल रहेगा तो फिर पोजीशन मज़ीद बिगड़ेगी। और अगर सूबाई हुकूमत मिलों को कोटा फराम कर देती है, जो उन्होंने वादे किया अभी मिलों से, अखबार में भी आया है, तो फिर इंशाअल्लाह आटे का रेट कम हो जाएंगे। तो पिछले महीने के मुकाबले में कितना महंगा हुआ है? 10 किलो आटे पर कितना महंगा हुआ? कम से कम 200 रुपये तेल महंगा हो गया है। 350 का तेल है, 550 570 का बिक रहा है। जी हाँ, जख्यानंदजी तो इन्होंने किए मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना अदालत ने भी कहा था कि अहकाम जारी किए मगर खाली वो ज़बानी कलामी अहकाम थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अदा कर देंगे, चलो चीज़ तो मिल रही है ना, महंगाई है लेकिन चीज़ मिल रही है। तो पहले जो आवाम जो है 5 किलो आटा खाते थे, जब महंगा हो गया अब 10 किलो खाने लगे हैं माशाल्लाह हमारे आवाम। हाँ, महंगाई की वजह से जो है ना, ये नहीं कि 5 किलो कम कर दें, लेकिन ज़्यादा खा रहे हैं माशाल्लाह। आवाम की जानिब से अभी तक कोई वैसा रिस्पॉन्स? बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिल रहा, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आवाम ले रही है धड़ाधड़, बिल्कुल ले रहे हैं। हर चीज़ महंगाई 100 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन आवाम माशाल्लाह खामोश बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तमाशा ही बने हुए हैं। चीज़ जो है 100% महंगी हुई है। इस वक्त 10 वाली चीज़ 20 और 20 वाली 40 रुपए में हर चीज़ जो है ना, महंगाई में दुगना इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, आमदन में जो है ना कमी आ रही है।
लेकिन कोई आवाम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। महंगाई तो इस बात से होगा कि जब किस चीज़ पर नोटिस लेगा आला हुकाम की तरफ से तो ये महंगा होगा। जब कोई भी आता है कह रहे कि हम करप्शन ख़त्म करें, जब भी कहा से कोई आता है करप्शन के बात करते हैं, और सबसे पहले करप्ट के पैदावार वही होता है। जो आते हैं करप्ट वही खुद है, जो करप्ट के नाम पे आके वोट लेते हैं। जो मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे सारे करप्ट है। कौन कौन सा हिसाब है इसमें? जो भी आके कहते हैं कोई वज़ीर है, कोई कौन सा है, जो भी या भी ये प्राइम मिनिस्टर है या सदर है वगैरह, ये जो सारे बैठे होते डी चौक पे वगैरह पे कहते हैं कि हम करप्ट को बंद करेंगे, ऐसे ऐसे, ये तो खुद ही करप्ट है। आटे की महंगाई की वजह आपको करप्शन लगती है? करप्शन है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैं नोटिस लूँगा, ये सब करूँगा। ये सबसे पहले नोटिस लिया और ख़ुद ही सबसे महंगा कर दिया। अगर चीनी का ले लिया तो जहांगीर तरीन का देखा करो। जहांगीर तरीन इस वक्त का है, क्या कप्तान की इसका कोई सोच फिक्र नहीं है? अपने अवाम का, जो डी चौक पर बैठा होता कि मैं अपने अवाम के दरमियान बैठाऊँगा, अपने अवाम के साथ हूँ, कहाँ है वो अवाम? कौन सा कप्तान था? या तो कप्तान अल्लाह को प्यारा हो चुका है या दूसरे ये आए हुए है, ऐसा बात होगा। उसने कहा अगर डॉलर बढ़ जाए तो समझो कि हुकूमत चोर है। कहा कि अगर महंगाई हो जाए तो हुकूमत चोर है। ये कहा होगा? ये तो खुद ही चोर है, सारे चोर है। अगर CM वज़ीर आला का बात करे यहाँ का, ये तो सारे करप्ट है। सिंध का भी करप्ट है, जो वफाक है गवर्नमेंट जो है वो भी करप्ट है। कौन सा क्लियर है? महंगाई की वजह आपको मेन हुकूमत लगती है? हुकूमत ये जो नोटिस लेते वही सबसे पहले महंगाई। अच्छा जी, नोटिस लेने के बाद हालांकि सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने कहा होते, जब ऊपर जाते नोटिस जाते तो सब आपस में बांटते। करप्ट तो खुद ही वो होते हैं। आटा महंगा है, उसके बाद जब मैं होलसेलर से पूछता हूँ कहते हैं कि वो डबल सेल हो रहा है। तो डबल सेल हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक तो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है ना, ये अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो तो महंगाई ना हो, समझे ना। और ये दूसरा, जैसे जिस तरीके से महंगाई है, जैसे आपने बोला कि मैं तो टमाटर महंगा है तो मैंने तो नहीं ख़रीदा, अब आपने नहीं ख़रीदा और लोग तो ख़रीद रहे ना। जैसे इस भाई ने बोला कि अगर आवाम ख़रीदे नहीं तो ये खुद सस्ता करेंगे। आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। जब आवाम मुत्तहिद नहीं है तो हर चीज़, पूरा पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब है। ना कानून है, कानून भी नहीं है बिल्कुल। जो कानून बनाने वाले वो खुद कानून तोड़ते हैं, तो अमल दरामद कैसे होगा? गरीब आदमी के ऊपर सारे लागू होते हैं, कानून होते हैं, और अमीर आदमी के ऊपर कोई कानून, बड़े से बड़े खुराफात हो जाते हैं, बड़े से बड़े खुराफात हो जाते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। गरीब आदमी अगर छोटी सी भी चोरी कर लेता ना तो उसको उठा के बंद कर देते हैं। अगर वज़ीर आज़म है, वो अगर क्या नाम के उसने भी कोई खुराफात की है तो उसको भी उसी जेल में डालो जिसको आम जेल में डाला जाता है। उनको क्यों AC में रखा जाता है? वज़ीर आज़म साहब को मौका दिया जाए, लेकिन सूबाई हुकूमतें भी ये सोचें कि हमारा सूबे में क्या हो रहा है। ना गंदगी साफ़ हो रही है, ना सीवरेज का निज़ाम सही है, ना पानी पीने का है। वज़ीर आज़म एक आदमी तो ये सफाई नहीं कर सकता, सब मिल के अगर करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब भी कुछ कर सकते हैं। आपके कहने का मकसद उनकी जो टीम है उनको भी जो है ना उनका साथ देना चाहिए। सबको मिल के काम करना चाहिए और ईमानदारी से, ताकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो हैं उनका भी दुनिया में बोलबाला हो। असल बात ये है भाईजान, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सबसे बड़ी सिंध जो हुकूमत है ना, अपना क्या नाम है, मुराद अली शाह, ये खुद करप्शन में। जब आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपके घर तो मर्सिडीज़ में घूमेंगे, आप हालात जाके देखें, इतने इतने पानी के अंदर बच्चे जा गिर रहे हैं, तुम्हारी तस्वीरें क्या कहते हैं गटर के अंदर लग रही है। तुम सैयद हो? तुम्हें कौन कहेगा सैयद है? पंजाब से कोई लेन देन नहीं है। सिंध हुकूमत में इतना अनाज पड़ा है, आप गोदाम में जाके देखो, उनको कीड़े लग गए और बाहर सप्लाई हो रही है। कहने का मकसद ये ज़ख़ीराकारी हो रही है। ज़ख़ीराकारी हो रही है। कहने का मकसद ये, अगर यही चीज़ बाज़ार में आ जाए, आप यकीन करो टके भाव भी कोई नहीं लेगा। जब एक क्लोज हो जाती है तो उसमें ज़ाहिर है, जब क्लोज हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो 10 की चीज़ 20 में बेचेगा, 20 की चीज़ 50 में बेचेगा। गरीब आदमी तो लेगा ना, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो बुरा करे, चाहे वो ज़िनाखोरी करे, सब कुछ करेगा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। अगर ये सिंध हुकूमत सही हो जाए ना, मैं कलमा भर के बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, ये सब आवाम एक जैसी हो जाए। सर जी, हमारे तो कुछ समझ में ना रहे, पता नहीं कैसे हुक्मरान आया हुए, कभी बोलता कि ये हुकूमत सस्ता करेगा, वो हुकूमत करेगा, लेकिन आटा जो है ना सस्ता हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने मतलब कि स्टोर किया हुआ है, गोदामों में छुपाया हुआ है। आवाम को जो है ना ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आटा हमारे मुल्क में सब कुछ है। हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये चोर डाकू अगर यहाँ से हट जाए ना
तो सब कुछ आटा गंदम भी हो रही है और सब्ज़ी भी सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। सब्ज़ी तो फिर भी समझ में आ रहा है कि उतार चढ़ा होता रहता है, लेकिन ये आटा चोर वाले जो बड़े हाथी है ना, जब तक इनको नहीं पकड़ेंगे तो ये आटा सस्ता नहीं होगा। ये बड़े हाथी को पकड़ो, ताकि इन लोगों ने जो स्टोर किया हुआ है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ किया हुआ है, इनको कहना जब तक ये नहीं निकलेगा तो आवाम बेचारे। अब मैं 600-700 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, मेरा बच्चा कोई कमाने वाले नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से जो है ना ये निज़ाम अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। अगर इन लोगों के हाथ में आ जाए तो बड़ा मुश्किल है कि गरीब का तो जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। गरीब लोग जो है ना इस मुल्क में अब अल्लाह के आसरे पे रह रहे हैं। इनके ये जो है ना ये बिल्कुल जो है ना ये लोग नहीं पकड़ रहे हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं सर, समझ गया ना। और आटा बहुत है, गंदम भी बहुत है, सब स्टोर किया हुआ है। और मतलब है कि आवाम को पिछले दिनों में वो बोला कि हमने ये पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, अभी जो है ना सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टोर पे गए तो मज़ीद 5 रुपये और बढ़ गया था। हमारा दुकान वाले से झगड़ा, हमने बोला भाई टीवी पे तो बार बार दिखा रहे कि सस्ता हो गया। बोले भाई वो टीवी पे खाली दिखाता है, बाकी सस्ता हुआ नहीं है, और 5 रुपये महंगा हो गया। तो बड़े मुश्किल से हम लोग बस क्या करें, अब किसको पकड़ा, हम किसके पास जाएं। सर ये बड़े बड़े जो ताजिर लोग हैं, जो बड़े बड़े ये मिल के मालिकान है, ये लोग जो ये अपना पैसा बनाने के चक्कर में लगा हुए हैं। ये जो है ना ये गरीबों के लिए कोई भी नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है, सिर्फ अपने पैसों का। और इतना पैसा इनके पास है, अल्लाह इनको गर्क करे, ये लोग इतना पैसे पे क्या करेंगे। मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अल्लाह इनसे पूछेगा, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा। जब ये जाएंगे ना कब्र में जाएंगे तो फिर से एक एक दाने का एक एक पाई का पूछेगा। अल्लाह के बंदो, खुदा के वास्ते में तो बोल रहा हूँ कि अल्लाह से डरो और आखिरत के भी सोचो, खाली दुनिया को नहीं देखो, थोड़ा आखिरत के भी सोचो। और अपने मुसलमान भाई को इस टाइम पे इस हालात में तो वे लोगों का ऐसा हेल्प करना चाहिए। और तुम लोग जो है ना लोगों का जो है ना जीना हराम किया हुआ है, लोगों को चूस रहे हो, लोगों को ख़त्म कर रहे हो। तो ये कहने का मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते मैं तो आपसे, आप लोगों से और अपने वज़ीर-ए-आज़म से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करके इन बड़े हाथियों को पकड़ो, इन बड़े चोरों को पकड़ो और आवाम को रिलीफ दो सर। हुकूमत हर चीज़ में जो है ना मुनाफाखोरी इनके शामिल है। हर चीज़ जो है ना रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। गरीब लोगों के लिए जीना जो है ना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को दाल रोटी एक वक्त का, दो वक्त का दो बहुत मुश्किल है। एक वक्त के लिए जो है ना गरीब लोग जो है ना बेचारे मर रहे हैं। तो इसलिए भाई हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो गरीब लोगों पे, अवाम पे तवज्जो दें, जो है ना इनके मसाइल हल करें, महंगाई को कम करें। चीनी कहाँ तक 100 से ऊपर चली गई, आटा गरीब बंदों के जो है ना बस से बाहर चला गया। और पुराना दौर तो है नहीं कि भाई जू की रोटी खाए। तो इसलिए अब अरे भाई हुकूमत से दरख्वास्त है कि वही अवाम पे तवज्जो दें, महंगाई को कंट्रोल करें। अवाम को आटा चाहिए, वो चाहे जिस हाल में हो, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो अवाम के लिए रियायती नर्ख़ पे जो है ना आटा सप्लाई करें। वजह यही है, साफ दिखाई देती है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हुकूमत बस एक ही रट लगा रखी है कि ये पिछले दौर के जो हुक्मरान थे, जिन्होंने हुक्मरानी की, ये सारी महंगाई उन्हीं की वजह से है। हालांकि 2 साल हो गए, उनके दौरे हुकूमत में चीनी 37 रुपये किलो थी, आज 95 रुपये होलसेल मार्केट में 2 साल में इसकी कीमत बढ़ी है। आटा तकरीबन 36 रुपये 37 रुपये आटा किलो था, आज आप 60 रुपये आटा किलो मिल रहा है। घी 122 रुपये 120 रुपये किलो था, आज 220 रुपये किलो है। कोई कानून नहीं है, हर बंदे के, हर दुकानदार के, हर कंपनी के अपने रेट है, जिसके बस में जो आता है वो लूटमार में लगा हुआ है। इन सब की वजह ये है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अमलन गवर्नमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट का इख्तियार इस पे नहीं है, तो पीछे इसके पीछे हाथ फिर किसका है? ज़ख़ीरा कारों का, या बड़े बड़े ताजरों का, या मिल्स मालकान का है? सब इसमें मिले हुए हैं। सबसे बड़ी वजह इसमें सियासतदान मिले हुए। जो बड़ी बड़ी मिल है वो सब इन सियासतदानों के पास हैं। वो जब चाहे कीमतें ऊपर कर देते हैं। ज़ाहिर है ये हुकूमती जमातों में होते, हुक्मरान जमात के लोग हैं, तो इन पे अगर ये हाथ डालते हैं तो वो इनको धमकी देते हैं कि भाई हम जो है ना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर हाथ नहीं डालती है। ज़ाहिर है सारा कसूर हम गवर्नमेंट को ही देंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। चोरों का तो काम है चोरी करना, पुलिस का काम, हुकूमत का काम, इदारों का काम है उन पे हाथ डालना। अब वो हाथ नहीं डालेंगे चोर, तो ज़ाहिर है चोरी करेगा फिर। अब ये तो लेना ही है भाई। लेकिन ये था कि पहले अगर कोई एक चीज़ 3 किलो इस्तेमाल करता था, अब वो 1 किलो पे आ गया।
वो अपने खाने पीने की चीज़ों के इस्तेमाल में बहुत कमी ला चुका है, आवाम बहुत कमी ला चुकी है।